अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
गिरते। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य एक बीज मुझ आत्मा का कल्याणकारी परम पिता परम आत्मा शिव बाबा कल्प के संगम पर आए हैं। आपने आकर के हमें अपना बच्चा बनाया, टीचर बनाकर राजयोग की शिक्षा दिया। दिव्य शिक्षाओं से मेरा जीवन संवार रहा है। मैं पद्म पद्मा भाग्यशाली आत्मा हूँ जो सन्मुख बैठ अमृत वाणी सुन रही हूँ। बाबा, मैं आपके सामने हूँ, सतगुरु बनकर अनेक वरदानों से हमें भरपूर किया। रोज अमृत वेले आपसे मंगल मिलन मनाकर मैं अखूट खजानों से भरपूर होती हूँ। आप ही हमें श्रेष्ठ बनाने की हमें श्रीमत देते, हमें पावन बनाते, हमें घर ले जाते। हमारे लिए और हमारे द्वारा ही नई सतयुगी दुनिया बनाते। हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर हमें पुण्य आत्मा बनाते। कल्प कल्प आप मुझे देवता बनाते, मुझे ऊंच पद प्राप्त कराते, स्वर्ग के अथाह सुख मुझे अधिकार से मिल रही है। हर कार्य में आप मददगार हो। मेरे मन के मीत आप ही हो। आपके संग खाऊं, आपके संग ही बोलूं, आपके संग ही खेलूं। एक आप से ही सुनूं।
सुबह उठते ही आपको ही सिमर करूं, रात को सोते भी आपकी सिमर में सोऊं। आप हो तो सारे जहाँ की खुशी है बाबा, आप है तो सब कुछ है बाबा। आप साथ हो तो निश्चिंत हूँ, आपसे ही मेरी लगन लगी, आपको ही बार बार निहारती रहूं। बस कुछ भूल मैं एक ही याद में खो जाऊं। इतनी करुणा, इतना प्यार, इतनी निष्काम सेवा आप करते हो बाबा। कितने निरंकारी हो, कितना गुप्त आपके कर्तव्य है बाबा। कमाल है बाबा आपकी। वाह बाबा, आप हो तो सब कुछ है बाबा। बाबा कैसे आपको शुक्रिया करे, कितने ना गुण आपके गाएं। बाबा मुझे बहुत भरपूर कर रहे हो, मैं बहुत पावरफुल अनुभव कर रही हूँ बाबा। आप मेरे साथ हैं, पास है, बस मैं और आप और कोई नहीं। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा।
से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी मस्तक झुकाए हर प्राणी। देवलोक पुष्प बरसाए लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा।
देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, पालना साकार की, पालना साकार की। तो यही कहीं बाबा, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से बाबा अब भी तो पल रहे हैं, अभी तो पल रहे हैं। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा।
अब मेरे को जो मैं ड्रेसेस पहनती थी सब मुझे फैशनेबल ब्रह्मा कुमारी कहते थे, क्योंकि मुझे हर प्रकार का शौक था, खाने का, पीने का, पहनने का, घूमने का, हर एक से बातें करूं बैठ के, सब शौक थे। तो बाबा ने मुझे कहा शौक बहुत अच्छे हैं, अभी तुम इस शौक को परिवर्तन करो। तुम जहाँ गीत गाती हो वहां बाबा के गीत गाओ, जहाँ कोई बातें करती हो वहां बाबा का परिचय दो। ऐसे हर बात में बाबा ने कैसे शिव बाबा को मैं जोड़ दूं, वो मुझे बाबा ने सिखला दिया। जब वो मैं सीख के लिया मैंने, तो फिर बाबा ने मुझे आगे चलकर प्रवचन करना भी सिखलाया। प्रवचन में करेक्शन, एडिशन, वो भी बाबा ने की। बाबा खुद सुनते थे, खुद मुझे बताते थे, वो भी सीखी। और फिर कैसे परिवर्तन आ गया, मुझे ये भी पता नहीं चला कि कैसे बाबा ने मेरे से सब कुछ छुड़वा लिया, और मैं छोड़ती भी गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं ब्रह्मा कुमारी बन के इस जीवन को बड़ी खुशी खुशी के साथ अपना कर और जीने लगी। जीवन जीने की जैसे कला आ गई। इतना मजा आता है इस जीवन में कि मैं क्या बताऊं। हर पल यहाँ खुशियां हैं, हर पल यहाँ पर हर कर्म की फल प्राप्ति है, हर कर्म में श्रेष्ठता है। कहीं कोई कर्म ऐसा नहीं जो मुझे पश्चाताप करना पड़े या मुझे ये सोचना पड़े मैं करूं या न करूं। इतना बाबा ने ज्ञान जैसे रग रग में बिठा दिया। अपनी सिमरती, शिव पिता की सिमरती की लगन लगा दी। बड़ी अच्छी चीज है, समझे नहीं। तभी ये भी बोलता है ना, ये भी कोई बना रहे, बोलता तो रहता हूँ, कोई किसमें खीर थोड़ी रखा हुआ है जो चित्र नहीं बना सकते हैं, देखने में भी नहीं आते। बाबा देखते हैं जैसे कि नफरत है, तो बच्चों को तो बस प्रोजेक्टर, बाबा को वो भी नहीं आते, ये भी कुछ भी नहीं। ये पहले बड़ा चित्र एकदम फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए, समझाने में बड़ा सहज एकदम। जो यहाँ बांध दो, घर के बदले में यहाँ बांध दे, पर तो एक तरफ हो जाते हैं, दूसरा तरफ नहीं होते, बाकी लटकता है तो दोनों तरफ है। जैसे कर लेते बच्चों पे, सर्विसेबल बच्चों पे, आज्ञाकारी वफादार बच्चों पे, जो वफादार फरमाबरदार नहीं है उनको कभी बाप को ही वो पूछते भी नहीं है, दिल पर चढ़ेगा ही नहीं, यानी लॉ है, कायदा है। नहीं तो अज्ञान काल में पूछो कोई बाप से, तो कोई कुपूत बच्ची हो, बाप अभी आजकल बहुत होते हैं ना, बाप समझाते हैं अपने बच्ची को कि बच्ची अभी ज्ञान लियो, बच्चे भी नहीं पढ़ते तो उनको बाप क्या कहेंगे, कुपूत है क्या करे, अगर शादी न करेंगे तो जाके खान गंदी हो जाएंगी जाते। बच्चे के भी ऐसे, अगर ज्ञान न लेंगे तो शादी न करेंगे तो जाके गंद करेंगे। तो देखो आजकल मानता थोड़ी है किसकी, कोई भी किसके नहीं मानते हैं, बिल्कुल। बच्ची बाप के नहीं, बाप बच्चे का नहीं, बच्चे बच्चे का नहीं, एकदम कोई भी एक दो का नहीं मानते। अभी बाप आकर के सिद्ध करके बताते हैं कि कोई भी किसकी, हम बाप कहते हैं तो बाप की तो मानना चाहिए। नहीं, बाप की भी पगड़ी उतार देते हैं।
पति जो है पति की पगड़ी उतार दे रहे, बस आज लगा ही पड़ा है। एक दो का वो ठोशेबाजी, एक दो का खून पसंद करते हैं हम बहुत। गवर्नमेंट भी कोई समझेगी तभी तो कल भी आते, फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर फलाना कैसे चलेगा। ये सिर्फ क्यों ये कहते हैं, जब तक उनको पूरा नॉलेज पहले बाप की नहीं मिलती है। वो बाप को मिले तो एक पर्सन कभी नहीं पूछे कि तुमको हम कहता हूँ कि बाप से याद करो, अमरशाली हो बाप। तुम पतित पावन को याद करते हो, पतित पावन बाप तुमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम पावन बनो। मीठे बच्चों प्रति याद करो, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज की तारीख है 23/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्वीटेस्ट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा दे सेहत, ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ यानी भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है और अशांति भी नहीं फैलानी है। बहुत मीठा बोलना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है।
बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्के नहीं खिलाने हैं। नंबर 2, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं। साक्षी हो अपनी चलन को भी देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति भी रचनी है। वरदान शिव पिता परमात्मा का प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधन को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और फिर उड़ाएंगे भी। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट अर्थात व्यर्थ को समाप्त होने का कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।